नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल वोटिंग है, इसीलिए आज इस पर चर्चा जरूरी है कि प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है। एक माह के चुनाव प्रचार से निकले कुछ तथ्य, कुछ घटनाएं और घटनाओं के अलावा जो नेताओं के कुछ खास बयान हैं, उनसे क्या संकेत निकलते हैं, इस पर बात की जानी चाहिए। जनता के बीच में इन संदेशों का, इन घटनाओं का और इन तथ्यों का क्या मतलब निकलता है, इस पर बात जरूरी है। इसको तो नहीं जाना जा सकता कि उत्तराखंड की जनता कल किसके पक्ष में क्या परिणाम देने वाली है, यह तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन कुछ संकेतों से कुछ बातों को तो समझा ही जा सकता है। हम 4 बिंदुओं पर बात करते हैं। ये 4 बिंदु यह समझने में मदद करते हैं कि एक माह के चुनाव अभियान के दौरान उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में नेताओं, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की बातों के क्या मायने हैं, इसके अलावा कुछ घटनाओं के क्या मायने हैं। पहली बात पर आने से पहले एक बिंदु पर गौर किया जाना चाहिए। यह सही है कि आज के दौर में चुनाव धन बल से ही जीता जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, उम्मीदवार की छवि और मेहनत के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की हिस्सेदारी को कतई भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यह सवाल उठता ही है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक भी जनसभा उत्तराखंड में नहीं हुई। लेकिन बात हरीश रावत से शुरू करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत हैं और हरीश रावत ने वोटिंग से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने खुद को उत्तराखंडियत और हरिद्वार को लेकर उन्होंने एक नया नाम दिया है, हरिद्वारियत। इसको लेकर कहा है कि वह उत्तराखंडियत और हरिद्वारियत का ध्वजवाहक है। मैं साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी जंग में ध्वजवाहक को मरने नहीं दिया जाता है, इसीलिए उनको भी न मरने दे, उनका मान सम्मान रखे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताए। खासकर वो अपने बेटे का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनको जिताए। उत्तराखंड की जनता से और हरिद्वार की जनता से वह अपील कर रहे हैं। हरीश रावत वोटिंग से एक दिन पहले खुद को कांग्रेस के चुनाव अभियान का ध्वजवाहक कह रहे हैं। हरीश रावत कैसे ध्वजवाहक है, इसके लिए हरीश रावत से कुछ सवाल किए जाने चाहिए। इसके लिए आप हरीश रावत के 4 अप्रैल के एक बयान को याद कर सकते हैं। यह बयान मीडिया में बड़ी प्रमुखता से छपा था। इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सुस्त और आलसी हो गई है। कांग्रेस के साथ आए लोग कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। हरीश रावत ने यह कहा था। हरीश रावत उस दल के कार्यकर्ताओं को सुस्त और आलसी कह रहे हैं जिसके झंडे को उन्होंने उठाया हुआ है। वह उत्तराखंड के उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी के सुस्त और आलसी कह रहे हैं जिस उत्तराखंडियत के खुद को वो ध्वजवाहक कहते हैं। हरीश रावत की बात से सवाल यह उठता है कि कौन ध्वजवाहक जंग के मैदान में अपनी टीम के बारे में ऐसा कहता होगा। हरीश रावत के मुंह से निकले यह बोल कतई साधारण बोल नहीं रहे हैं। आज उत्तराखंड में बहुतों का यह कहना है कि पार्टी के उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जो पिछले कुछ सालों में बड़े चुनाव हुए हैं, प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें शायद ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें शीर्ष नेतृत्व बहुत हिस्सेदारी लेता हुआ दिख नहीं रहा है और पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख नहीं रहा है। यानी उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह चुनाव उत्तराखंड में परिणाम आने के बाद कांग्रेस के लिए एक बड़े विश्लेषण का विषय होगा। लेकिन कांग्रेस परिणाम के बाद कितना विश्लेषण करती है, यह भी एक विश्लेषण का विषय है। पार्टी के कार्यकर्ता सुस्त है और बड़े नेता उत्तराखंड आए ही नहीं है। और आप गौर कीजिए, चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत और यशपाल आर्य कह देते हैं कि हम 3 सीटों पर ही मुकाबले में हैं। यानी कि वो लड़ने से पहले ही 2 सीटों पर हथियार डालते हुए दिखे थे। और चुनाव प्रचार के चरम पर हरीश रावत कांग्रेस को सुस्त और आलसी कह देते हैं। ऐसा किसी ध्वजवाहक ने शायद ही अपने दल के बारे में कभी कहा होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि हरीश रावत ने ये कैसे कहा होगा। मुझे लगता है उत्तराखंड में इससे पहले शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा हो जिसमें कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से टूटती हुई दिख रही है। कांग्रेस के हजारों लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। इनमें कई बड़े नेता हैं और यहाँ तक कि एक विधायक भी है। और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट के दावेदार रहे हैं। एक नेता तो इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी उम्मीदवारी के दावेदार थे और उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी बड़े आगे बढ़ा रहे थे। वो भी टूटकर बीजेपी में चले गए।
उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की अगर बात करें तो 22 चुनावी जनसभाएं की है और इसके विपरीत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने केवल 3 जनसभाएं की है। यह बात नोट करने लायक है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम पेश किए थे, उतारे थे, जिनमें से केवल 3 स्टार प्रचारक नहीं आए। इनमें नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और हेमा मालिनी, जबकि 37 स्टार प्रचारक उत्तराखंड में जनता से वोट मांगने आए। कांग्रेस ने भी इतनी ही लंबी सूची जारी की थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ गिने चुने बड़े नेता ही उत्तराखंड वोट मांगने आए। राहुल गांधी नहीं आए और चुनाव अभियान के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आए। वो चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले देहरादून आए थे, लेकिन इस दौरान नहीं आए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करीब 1 माह उत्तराखंड में ही डटे रहे, लेकिन कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा कितने दिन उत्तराखंड में रही इस दौरान, यह एक बड़ा सवाल बन सकता है कांग्रेस के लिए। आप एक दूसरी बात पर भी गौर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बीजेपी में गुटबाजी नहीं है या फिर बीजेपी में उत्तराखंड में आपसी खींचतान नहीं है। उत्तराखंड बीजेपी में भी गुटबाजी है, आपसी खींचतान है, लेकिन कांग्रेस से जैसे संदेश जनता के बीच में जाते हैं, ऐसे संदेश उत्तराखंड में बीजेपी से नहीं जाते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। यानी उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी टिकट बंटवारे में नहीं चली। 5 में से 1 भी टिकट कर्ण मेहरा के किसी करीबी को नहीं मिला। यह मैसेज जनता के बीच में गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्ण मेहरा टिकट बंटने से पहले आखिर तक यह कहते रहे, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहते रहे कि पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी बड़े नेताओं को उत्तराखंड में चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने चुनाव नहीं लड़ा। यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत मुंह मोड़कर बैठ गए। अब वोटिंग से 1 दिन पहले हरीश रावत खुद को कांग्रेस का ध्वजवाहक कह रहे हैं, लेकिन कोई हरीश रावत से यह तो पूछे कि इस चुनाव में उन्होंने हरिद्वार के बाहर निकलकर कितनी सीटों पर वोट मांगे, कितनी सीटों पर जनसभाएं की है, कितनी सीटों पर जनता के बीच में गए, जमीन पर कितनी चुनावी गतिविधियां की है हरिद्वार से बाहर निकलकर। हरीश रावत इस चुनाव में केवल अपने बेटे के चुनावी अभियान के ध्वजवाहक रहे हैं, जबकि वो पूरी कांग्रेस का खुद को ध्वजवाहक कह रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंडियत का ध्वजवाहक कह रहे हैं। क्या हरीश रावत से इस चुनाव में यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि क्या वो पूरी उत्तराखंडियत के ध्वजवाहक इस चुनाव में बनते हुए दिखे? क्या उनकी यह बात आप लोगों को सही लग रही है? इस 1 माह के चुनाव अभियान और इसके पहले कुछ माह में उत्तराखंड में करीब 15,000 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। इनमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार के दावेदार थे वो भी थे, एक विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व में कांग्रेस में रहे बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। हरीश रावत के ध्वज के नीचे इतनी बड़ी टूट होती रही और वो हरिद्वार से बाहर भी नहीं निकले। हरीश रावत के ध्वज के नीचे उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चली, उनको टिकट ही नहीं मिला। इसीलिए यह सवाल तो बनता ही है कि हरीश रावत कैसे ध्वजवाहक है। समय इस सवाल को हरीश रावत से जरूर पूछेगा और मेरा मानना है कि हरीश रावत को इसका उत्तर भी देना ही पड़ेगा। आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में पिछले कई चुनाव से उनके परिणाम आने के बाद कांग्रेस में कोई ना कोई ये कह देता है कि इस चुनाव में हरीश रावत के कारण बड़ा नुकसान हुआ। पता नहीं इस बार कांग्रेस में इस तरह की चर्चा होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात बहुत ही साफ सी है, उत्तराखंड की जनता 5 सीटों पर कुछ भी परिणाम दे, इस चुनाव में कांग्रेस अपना एक विधायक, कई सारे बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ताओं को तो खो ही चुकी है। परिणाम क्या आएगा यह एक बाद की बात है। बाकी 5 सीटों में से जनता कौन सी सीट पर किसको आशीर्वाद देगी, यह तो पता 4 जून को ही चलेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।